नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का सामान्य परिचय एवं पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारकम की मुख्य कथा, शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र का सामान्य परिचय, पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा, शपनक, मणिभद्र नामक सेठ और नाई की कथा के 1 से लेकर 4 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं पंचतंत्र का सामान्य परिचय। पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें नीति की बड़ी मनोहर और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। इसका समय 300 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पंचतंत्र में 5 तंत्र अर्थात 5 सिद्धांतों को प्रकट करने वाली 5 कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक मुख्य कथा को तंत्र कहा गया है। इस प्रकार पंचतंत्र में 5 तंत्र या 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूक्य, लब्धपनाश तथा अपरीक्षित कारकम। मित्रभेद में कर्टक और दमनक नामक गीदड़ों ने किस प्रकार शेर और बैल की मित्रता में भेद पैदा किया, यह दिखाते हुए राजनीति में 2 मित्रों में फूट डालने को दिखाया गया है। मित्र संप्राप्ति में लघुपतनक नामक कोए ने किस प्रकार मित्रों को प्राप्त करके अनेक बड़ी बाधाओं को पार किया, यह दिखाया गया है। काकोलूक्य में मेघवर्ण नामक काकराज और उल्लुकराज ने परस्पर युद्ध के द्वारा राजनीति में युद्ध की आवश्यकता तथा उनके गुण दोषों का प्रदर्शन किया है। लब्धपनाश में बंदर और मगरमच्छ की कथा द्वारा यह दिखाया गया है कि मनुष्य लोभ में पड़कर कैसे प्राप्त की हुई वस्तु को भी खो देता है। अपरीक्षित कारकम में दिखाया गया है कि बिना सोचे समझे कार्य करने पर कैसे हानि उठानी पड़ती है। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा है तथा अनेक गौण कथाएं हैं जो मुख्य कथा के पात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार पंचतंत्र में कुल 700 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना महिलारोप्य के राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए की थी। इससे स्पष्ट है कि पंचतंत्र का मुख्य उद्देश्य राजनीति तथा लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। पंचतंत्र के प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा के अंतर्गत कई गौण कथाएं आई हैं। इन कथाओं में पशु और पक्षी, सदाचार, नीति और लोक व्यवहार के विषय में बातचीत करते हैं तथा धर्म ग्रंथों के सूक्ष्म विचार विनिमय करते हैं। इसके प्रत्येक तंत्र में किसी न किसी राजनीति विषय अर्थात संधि, विग्रह, भेद आदि विषयों को उठाया गया है। पंचतंत्र अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक रचना भी है। इसमें अधिकतर पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर व्यवहारिक जीवन की बातें बताई गई हैं। एक तो मुख्य कहानी के बीच कहानी कहने से पात्रों की उत्सुकता बनी रहती है। दूसरे कुछ कहानियों में स्वयं मनोरंजन की भरपूर सामग्री मिलती है।
यथा बाघ की खाल ओढ़कर गधे का चांदनी रात में गाने के लिए उतावला होना, अपने मित्र श्रृंगाल की शंकाओं का समाधान करने के लिए संगीत शास्त्र की महत्ता पर भाषण देना और अंत में पुरस्कार स्वरूप पीठ पूजा पाना बड़ा ही विनोदपूर्ण है। ब्राह्मणों के लोभ और पाखंड, चातुकारों की कपटवृत्ति तथा त्रिया चरित्र आदि मानवीय दोषों का व्यंग्यपूर्ण उद्घाटन भी पंचतंत्र में किया गया है। पंचतंत्र का उद्देश्य अल्पमति बालकों को लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। इस कारण इसकी भाषा अत्यंत सरल तथा मुहावरेदार है। वाक्य छोटे छोटे हैं और उनमें अलंकारों अथवा व्याकरण की किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। कथानक का वर्णन गद्य में किया गया है, पर उपदेशात्मक सूक्तियां पद्यों में निहित हैं। ये पद्य कई प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। लेखक की कुशलता इन पद्यों को चुनने तथा उनको कथानक में यथास्थान निपुणता पूर्व बैठाने में है। पंचतंत्र अत्यंत लोकप्रिय नीति कथा ग्रंथ है। पंचतंत्र की कथाओं का प्रचार विश्वव्यापक है। बाइबल के बाद संसार की सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक पंचतंत्र ही है। भारत के बाहर लगभग 50 भाषाओं में इसके संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अत्यंत प्राचीन काल से ही उसकी कुछ कहानियों का प्रचार रोम और ग्रीस जैसे सुदूर देशों में हो चुका था। ग्रीस के प्राचीन कहानीकार ईसप की कई कहानियों पर पंचतंत्र का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पंचतंत्र के सामान्य परिचय को पढ़ा है। अब हम आगे आते हैं। पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा शपनक मणिभद्र नामक सेठ और नाई की कथा। शपनक यानी कि बौद्ध साधु, मणिभद्र नामक सेठ जो कि सपनों में खोया हुआ है, और नाई की कथा। शपनक मणिभद्र सेठ और नाई की कथा बीए चतुर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरिचित कार्यक्रम के अनुसार शपनक मणिभद्र श्रेष्ठी नापित कथा। शपनक मीन बौद्ध साधु, मणिभद्र नामक एक सेठ और नापित मीन नाई। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तत् नरेन न कर्तव्यम नापितेन अत्र यत् कृतम। पदच्छेद को तोड़कर लिख रहे हैं। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तत् नरेन न कर्तव्यम नापितेन अत्र यत् कृतम। एक बार अन्वय भी देखेंगे। अत्र नापितेन कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम च यत् कृतम तत् नरेन न कर्तव्यम। नापितेन माने नाई, अत्र माने यहाँ पर नाई ने कुदृष्टम बिना देखे, कुपरिज्ञातम बिना जाने, कुपरिज्ञातम माने बिना जाने, कुश्रुतम बिना सुने, बिना उसके बारे में अच्छी प्रकार सुने, और कुपरीक्षितम और बिना उसकी परीक्षा किए जो उसने कार्य कर डाला है, तत् नरेन न कर्तव्यम, ऐसे उस कार्य को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को अच्छी प्रकार देखभाल कर ही कार्य करना चाहिए। शब्दार्थ है कुदृष्टम अच्छी प्रकार से ना देखा गया हो, कुपरिज्ञातम अच्छी प्रकार से न जाना हुआ, कुश्रुतम अच्छी प्रकार से ना सुना हुआ, कुपरीक्षितम अच्छी प्रकार से ना परखा हुआ, तत् वह कार्य नरेन मनुष्य के द्वारा न में नहीं कर्तव्यम करना चाहिए, नापितेन नाई के द्वारा अत्र यहाँ यत जो कृतम मने किया गया है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में से लिया गया है। यह श्लोक इस तंत्र का प्रथम श्लोक है। विष्णु शर्मा जी ने इस श्लोक द्वारा इस तंत्र की शपनक मणिभद्र सेठ और नाई की मुख्य कथा की ओर संकेत किया है। मुख्य कथा को आरंभ करने से पहले यह श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा महिला रोप्य के राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को सुनाया गया है और मुख्य कथा के अंतर्गत
यह श्लोक धर्म अधिकारियों अर्थात न्यायाधीशों के द्वारा नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश देते समय सिपाहियों से कहा गया है। अर्थात ये श्लोक कहानी के आरंभ में भी आता है और कहानी के अंत में भी इस श्लोक का प्रयोग किया गया है। तो पहले तो ये कहानी का आरंभ करते समय विष्णु शर्मा द्वारा उस अमर शक्ति के पुत्रों को कहा गया है तथा बाद में यही श्लोक जो है धर्म अधिकारियों के द्वारा जो है सिपाहियों से कहा गया है। सलार्थ एक और देखेंगे, अच्छी प्रकार से ना देखा हुआ, अच्छी प्रकार से ना जाना हुआ, अच्छी प्रकार से ना सुना हुआ, अच्छी प्रकार से ना परखा हुआ, जो काम नाई द्वारा यह इस कथा में किया गया है उस काम को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। व्याख्या है, अच्छी प्रकार से ना देखे, अच्छी प्रकार से न जाने, अच्छी प्रकार से न सुने और अच्छी प्रकार से न परखे, जो काम नाई द्वारा यहाँ इस कथा में किया गया है उस काम को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी काम को अच्छी प्रकार से देखकर ही करना चाहिए। किसी काम को करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इसे करने में कोई अपनी या किसी की हानि या नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से सुनना भी अवश्य चाहिए। जल्दबाजी में पूर्ण रूप से सुने बिना उस कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से परख भी लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिना परखे वह कार्य आपको नुकसान पहुंचा दे। जैसे यहाँ एक नाई के द्वारा जो कार्य अच्छी प्रकार से न देखे, अच्छी प्रकार से न जाने, अच्छी प्रकार से न सुने और अच्छी प्रकार से न परखे किया गया है, जिसके कारण उसे सूली पर टांगा जा रहा है, वह कार्य उसके लिए प्राण घातक सिद्ध हो रहा है। अतः मनुष्य को सोच समझकर अच्छी तरह देखभाल कर ही कार्य करना चाहिए। तो इस श्लोक के द्वारा पंडित विष्णु शर्मा जी ने कहानी की ओर संकेत दे दिया है कि अब हम कौन सी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। तद यथानुश्रुते अस्ति दाक्षिणात्यम जनपदे पाटलिपुत्र नाम नगरम तत्र मणिभद्र नाम श्रेष्ठी प्रतिवस्ति सम तस्या च धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्माणि कुर्वते विधि वशात् धन श्यम संजातः तत् विभवशयात् अपमान परंपरया परम विषादम गतः अथ अन्यदा रात्रो सुप्तः चिंतितवान अहोधिक इयं दरिद्रता उक्तम च तत् यथा अनुश्रूयते, तो जैसा कि सुना जाता है। तद यथा, तो जैसा कि अनुश्रूयते मीन सुना जाता है। अस्ति दाक्षिणात्यम जनपदे, एक दक्षिण दिशा के जनपद में एक पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। दक्षिण दिशा में जो एक जनपद है वहां पर एक पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्र मणिभद्र नाम श्रेष्ठी, वहां पर मणिभद्र नाम का एक सेठ रहा करता था। प्रतिवस्ती से मीन रहा करता था। तस्या च धर्म काम मोक्ष कर्माणि कुर्वते विधि वशात् धन श्यम संजातः, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष के कार्यों को करता हुआ, धर्म अर्थ और काम तथा मोक्ष के कार्यों को करता हुआ भाग्यवश, विधि वशात् मीन भाग्यवश उसका धन जो था वो नष्ट हो गया, अर्थात धीरे धीरे समाप्त हो गया। परम तत्व विभवस्यात्, तो धन के नष्ट हो जाने पर अपमान परंपरा परम विषादम गतः, अपमान की परंपरा से अर्थात बारंबार अपमान होने के कारण वह बहुत दुखी हुआ, यानी कि लोग उसका बारंबार अपमान करने लगे, जिस कारण विषादम गतः वो बहुत दुखी हुआ। अथ अन्यथा रात्रो सुप्तः चिंतितवान, अथ मीन तदुपरांत अन्यथा रात्रो, एक रात उसने सोते समय सोचा, सुप्त चिंतितवान, सोते समय उसने विचार किया, सोचा, अहोधिक इयम दरिद्रता, अरे इस गरीबी पर धिक्कार है, उक्तम च, कहा भी है। तो एक बार हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। तत् यथा, तो जैसा कि अनुश्रूयते सुना जाता है, दाक्षिणात्य जनपदे, दक्षिण दिशा के एक जनपद में पाटलिपुत्र नाम, पाटलिपुत्र नामक नगर मस्ती एक नगर है। तत्र माने वहां, मणिभद्र नाम श्रेष्ठी, मणिभद्र नामक एक सेठ प्रतिवस्ती सम रहता था।
तस्य च और उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्माणि कुर्वते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कार्यों को करते हुए विधिवशात भाग्यवश धन स्वयं संजात है, धन समाप्त हो गया, ततः तद उपरांत विभवश्यात धन के नष्ट होने से अपमान परंपरा, अपमान की परंपरा से अर्थात बारंबार हो रहे अपमान से परम विषादम गतः उसे बहुत दुख हुआ। अथ तत्पश्चात अन्यदा रात्रो तो एक रात में सुप्त चिंतितवान सोते समय सोचने लगा, अहोधिक अरे लानत है, इयम दरिद्रता यह गरीबी, उक्तम च और कहा भी गया है। एक बार और हिंदी देखेंगे। दक्षिण दिशा में एक जनपद में पाटलिपुत्र नामक का एक नगर है, वह मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के काम करते हुए अर्थात धर्म का पालन करते हुए, धन कमाते हुए, उचित इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, संसारिक इच्छाओं मोक्ष के लिए यत्न करते हुए उसके धन का दुर्भाग्यवश नाश हो गया। फिर धन का नाश हो जाने के कारण अपमान की परंपरा से अर्थात चारों ओर से अपमानित होने के कारण वह बहुत दुख को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात रात को सोते समय उसने सोचा, लानत है इस गरीबी पर, और कहा भी गया है, शीलम शोचम शांति दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न विराजन्ति ही सर्वम वित्त विहीनस्य पुरुषस्य। पदच्छेद है, शीलम शोचम शांति दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न विराजन्ति ही सर्वे वित्त विहीनस्य पुरुषस्य। अन्वय है, शीलम शोचम शांति दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म ही सर्वे वित्त विहीनस्य पुरुषस्य न विराजन्ति। शील मीन अच्छा आचरण, शोच मीन पवित्रता, शांति मीन सहनशीलता, दाक्षिण्य मीन निपुणता या कुशलता, मधुरता माने मिठास, कुले जन्म में अच्छे कुल में जन्म। ये सारे के सारे गुण जो हैं वित्त बीने से जब व्यक्ति जो है धन से रहित हो जाता है तो उसको ये शोभा नहीं देते, अर्थात ये सारे के सारे गुण उसके लिए अशोभनीय हो जाते हैं। शब्दार्थ देखेंगे। शील बने चरित्र, सोच पवित्रता, शांति सहनशीलता, दाक्षिण्य निपुणता, मधुरता स्वभाव की मिठास, कुले जन्म अच्छे कुल में जन्म, नैमी नहीं, विराजंती शोभा देते हैं, ही निश्चय रूप से, सर्वे मने सभी, वित्त विहीन से पुरुष धन से रहित पुरुष का। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारकम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा गरीबी अथवा दरिद्रता पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। सलार्थ है, धन रहित मनुष्य के शील, पवित्रता, सहनशीलता, निपुणता, मधुरता, अच्छे कुल में जन्म, ये सारे गुण शोभा नहीं देते, अर्थात उसके किसी भी गुण का मान नहीं होता। व्याख्या है, दक्षिण दिशा के एक जनपद के पाटलिपुत्र नाम के एक नगर में मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कार्यों को करते हुए उसका धन दुर्भाग्यवश समाप्त हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हो उठा। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा कि धिक्कार है इस गरीबी पर। उसने विचार किया कि कोई धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति लोगों की सोच में क्या क्या अंतर आ जाते हैं। शास्त्रों में कही गई बातें भी ऐसे व्यक्ति के लिए विपरीत बन जाती हैं। शास्त्रों में प्रायः मनुष्य के शील और पवित्रता अर्थात अच्छे आचरण और चरित्र की पवित्रता पर बल दिया गया है। सदाचरण की प्रशंसा की गई है। पर्वतों के समान मनुष्य के सहनशील स्वभाव की प्रशंसा की गई है। मनुष्य के किसी कार्य को करने की निपुणता, कुशलता की प्रशंसा की गई है। मनुष्य के मधुर स्वभाव और उसके उच्च कुल अथवा संस्कारी कुल में पैदा होने की प्रशंसा की गई है। अतः मनुष्य को प्रायः शील, सोच, शांति, मधुरता और अच्छे कुल में जन्म, ये सभी गुण शोभा दिया करते हैं। किंतु
बड़े ही दुखी मन से वह मणिभद्र कहता है कि जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो लोग उसका बहुत अपमान करते हैं। उस व्यक्ति में विद्यमान गुण उन लोगों को अच्छे नहीं लगते, अशोभनीय बन जाते हैं अर्थात अखरते हैं। अतः बड़े ही दुखी मन से मणिभद्र अपने मन ही मन कुढ़ता हुआ कहता है कि किसी व्यक्ति के धनहीन होने पर शीलता, पवित्रता, सहनशीलता, निपुणता, मधुरता, अच्छे कुल में जन्म, ये सारे गुण शोभा नहीं देते अर्थात उसके किसी भी गुण का मान नहीं होता। तत्पश्चात वह सोचता है माने व दर्पे व विज्ञानम विभ्रम सुबुद्धि व सर्वं प्रणश्यति संवित्त विहीन यदा पुरुष है। पदच्छेद है माने व दर्पे व विज्ञानम विभ्रम सुबुद्धि व सर्वं प्रणश्यति संवित्त विहीन यदा पुरुष है। अन्वय है माने व दर्पे व विज्ञानम विभ्रम सुबुद्धि व यदा पुरुष वित्त विहीन भवति तदा सर्वं समं प्रणश्यति। व्यक्ति का मान मीन्स उसका सम्मान, दर्प उसके अंदर जो एक स्वाभिमान होता है, विज्ञान मीन उसका जो ज्ञान होता है, विभ्रम मीन चंचलता, और सुबुद्धि अच्छी बुद्धि। यदा पुरुष जैसे ही व्यक्ति वित्त विहीन हो जाता है तो ये सारे के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। प्रणश्यति मीन इसके साथ ही वे के साथ ही समझ वे चले जाते हैं। व्यक्ति का सम्मान, उसका अहंकार या स्वाभिमान, उसका ज्ञान, विभ्रम मीन चंचलता, सुबुद्धि मीन श्रेष्ठ बुद्धि, जैसे व्यक्ति वित्त विहीन होता है ये सारे के सारे गुण उसके साथ ही चले जाते हैं। सर्वम प्रणश्यति, सबके सब नष्ट हो जाते हैं या साथ ही चले जाते हैं। शब्दार्थ पर आएंगे। माने सम्मान, बा या दर्प अभिमान या स्वाभिमान, विज्ञानम कला कौशल, विभ्रम चंचलता, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, सर्वम सब, प्रणश्यति नष्ट हो जाती है, स्वम सात, वित्त विहीन धनहीन, यदा जब पुरुष है पुरुष। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारकम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा गरीबी अथवा दरिद्रता पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। सलार्थ, जब मनुष्य धन से रहित हो जाता है तो सम्मान, अभिमान, कला कौशल, चंचलता और अच्छी बुद्धि ये सारे गुण भी धन के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या है मणिभद्र सेठ का धन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कार्यों को करते हुए दुर्भाग्यवश समाप्त हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हो उठा। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा धिक्कार है इस गरीबी पर। उसने विचार किया कि कोई धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति लोगों की सोच में क्या क्या अंतर आ जाते हैं। शास्त्रों में कही गई बातें भी ऐसे व्यक्ति के लिए विपरीत बन जाती हैं। उसने विचार किया कि शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति ऐसे शुभ कार्य कर जाए कि जिससे उसे सारी आयु सम्मान मिलता रहे। मनुष्य को अपने बल और शक्ति पर मान होना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय मनुष्य में स्फूर्ति व चंचलता होनी ही चाहिए। मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्त करने में हमेशा प्रयत्नशील होना ही चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि अच्छे अच्छे कार्यों को संपन्न कराने में सहायक होती है। किंतु जब मनुष्य धन से रहित हो जाता है तो लोग उसके द्वारा किए गए शुभ कार्यों को भुला देते हैं और उसका सम्मान नहीं करते। जब मनुष्य निर्धन हो जाता है तो उस व्यक्ति का अपने बल व शक्ति के प्रति भी उसका विश्वास डगमगाने लगता है, टूटने लगता है, और लोग भी उसे हतोत्साहित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण उसका स्वाभिमान भी उसके धन के साथ ही नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति के पास से धन चला जाता है तो उसके सगे संबंधी भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, वे उसे देखना भी पसंद नहीं करते। फिर उसकी विभिन्न कलाओं को कौन देखना चाहेगा। अर्थात उसका धन नष्ट होते ही उसकी कला भी नष्ट होती ही प्रतीत होती है।
धन का अभाव हो जाने पर उस व्यक्ति की स्फूर्ति व चंचलता को भी मानो किसी की नजर सी लग जाती है। अर्थात धन के चले जाने पर उसके चेहरे की रौनक उड़ने लगती है, जिससे उसकी चंचलता अदृश्य सी हो जाती है। धन चले जाने पर उस व्यक्ति की अकुंठित श्रेष्ठ बुद्धि भी कुंठित प्रतीत होती है, क्योंकि उसके मन में यह लगा रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। इस कश्मकश में उसकी श्रेष्ठ बुद्धि भी अच्छा परिणाम नहीं दे पाती। उस व्यक्ति के अच्छे गुण भी किसी को नजर नहीं आते। अर्थात यदि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कोई पूजा वगैरह कर रहा है तो लोग उसे पाखंडी समझते हैं। इस प्रकार धन के चले जाने पर उस व्यक्ति के अच्छे गुण भी लोगों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा सोच विचार कर वह मणिभद्र बड़े ही दुखी मन से अपने मन ही मन कह रहा है कि जब मनुष्य धन से रहित हो जाता है तो सम्मान, अभिमान, कला कौशल, चंचलता और अच्छी बुद्धि, ये सारे गुण भी धन के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में वो अब कहता है, प्रतिदिवसम याति लयम बसंत वाता आहतेव शिशिरसि बुद्धि बुद्धिमतामपि कुटुंबर चिंत्या सततम। पदच्छेद। प्रतिदिवसम याति लयम बसंत वाता आहतेव शिशिरसि बुद्धि बुद्धिमतामपि कुटुंबर चिंत्या सततम। अन्वय है, बसंत वाता आहता शिशिरसि इव प्रतिदिवसम बुद्धिमतामपि बुद्धि सततम कुटुंबर चिंत्या लयम याति। बसंत वाता, बसंत ऋतु की हवाएं, शिशिरसि, शिशिर ऋतु की शोभा को अर्थात पतझड़ ऋतु की शोभा को हरण कर लेती है, अर्थात उसको नष्ट कर देती है। प्रतिदिवसम लगातार, मतलब लगातार बसंत ऋतु की जो हवाएं जो हैं वो शिशिर ऋतु अर्थात पतझड़ की शोभा को समाप्त करती रहती है। जैसे बुद्धिमतामपि बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि जो है कुटुंबर चिंत्या, परिवार के पालन पोषण में की सोच के कारण उसमें लगातार खत्म होती रहती है। बुद्धिमानों की बुद्धि परिवार के पालन पोषण की चिंता में ही खत्म होती रहती है। शब्दार्थ है, प्रतिदिवसम प्रतिदिन, लयम याति लुप्त हो जाती है, बसंत वाता बसंत की हवाएं, शिशिरसि शिशिर ऋतु की शोभा, आहताइव की तरह हरण कर ली जाती हैं, बुद्धि मीन बुद्धि, बुद्धिमतान विद्वानों की, अपि माने भी, कुटुंब भर सारे परिवार, चिंत्या चिंता से, सतमीन लगातार। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम में से लिया गया है। इस श्लोक में मणिभद्र नामक सेठ के द्वारा गरीबी अथवा दरिद्रता पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। सलार्थ, जैसे बसंत ऋतु की निरंतर चल रही हवाओं से शिशिर ऋतु अर्थात पतझड़ की शोभा प्रतिदिन नष्ट होती जाती है, उसी तरह परिवार को पालन करने की निरंतर चिंतन की मार से विद्वानों की अकल अर्थात बुद्धि प्रतिदिन नष्ट होती जाती है। व्याख्या है, मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश धनी से निर्धन हो गया। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोग उसका अपमान करने लगे, जिससे वह बहुत दुखी हो उठा। एक बार रात को सोते समय उसने सोचा, धिक्कार है इस गरीबी पर। वह विचार करता है कि जब व्यक्ति धनी होता है तो अपने परिवार के पालन पोषणार्थ किसी धन के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने धन कोष में से कुछ धन अपने परिवार पर व अपने सगे संबंधियों पर खर्च करता है। तत्पश्चात उस धन कोष में से वह कुछ धन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लगाता रहता है, किंतु धन का अभाव हो जाने पर उसके समस्त कार्य रुक जाते हैं। वह अपने परिवार को पालने पोसने हेतु 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में भी उसकी बुद्धि लगी रहती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि इसी कश्मकश में उलझी रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसकी बुद्धि यही सोचते सोचते और उधेड़बुन में लगी रहने के कारण उसी प्रकार नष्ट होती रहती है, जैसे लगातार चल रही बसंत ऋतु की हवाओं से शिशिर ऋतु अर्थात पतझड़ ऋतु की शोभा नष्ट होती रहती है। विशेष
शिशिर ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्षों के तने और शाखाएं बिल्कुल साफ नजर आते हैं, जंगल बिल्कुल साफ और पत्ते रहित दिखाई देता है, कहीं पर घास नजर नहीं आती। किंतु जैसे ही बसंत ऋतु का बिगुल बज जाता है, अर्थात बसंत ऋतु के आते ही बसंत की हवाएं बहने लगती हैं, तो वृक्षों की शाखाओं पर कोंपलें फूटने लगती हैं, स्थान स्थान पर हरा घास उगने लगता है। जंगलों व बागों में बसंत ऋतु के प्रभाव से सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। इस प्रकार बसंत ऋतु अपनी हवाओं से शिशिर ऋतु की शोभा को नष्ट कर देती है और अपनी शोभा को स्थापित कर देती है। इति शुभम। तो इस कथा का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।